सरकार ने नोटबंदी किया, नोटबंदी में लोगों को कमर तोड़ दिया है। भाई कोरोना काल के अंदर जब कोई मेडिसिन कोई दवाई नहीं थी, ना WHO के पास थी, ना भारत सरकार के पास थी। आम जनता को एकदम गरीबी से गरीबी तंग आ गए। इसके बाद बोला कि आतंकवाद खत्म कर दे। प्रॉपर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इंसान मरेंगे, और उसी दौरान लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जो प्रहलादपुर इलाका है वहाँ पर है। ये बदरपुर से बिल्कुल सटे इलाका है और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कोरोना को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है वजह, हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कई ऐसे प्रदेश है जो मास्क फ्री भी कर चुके हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या कुछ आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। और इसका जो शोध करता है वीरपाल और बॉबी जी के नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या कुछ वजह है। वीरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है जो आखिरकार क्यों आप सड़कों पर उतरे हुए हैं? हम सड़कों पे इसलिए उतरे हुए हैं सर कि हमें RTI के माध्यम से हमने जवाब मांगा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से, राज्यों की सरकारों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों। इस तरीके का जवाब मांगा आपने? जी, मास्क लगाने का आदेश क्यों दिया, किस लिए दिया, ठीक है। कोरोना काल में जो मृत्यु हुई उनका जवाब किसी ने भी नहीं दिया, ना राज्यों की सरकारों ने, ना भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ना स्वास्थ्य मंत्रियों ने। इसलिए हम रोड पे उतरे हैं। हमें जवाब लेके रहना है सर, हमें जवाब सरकार को देना होगा। जवाब किस से जवाब लेना है आप लोगों को? सर राज्यों की सरकारों से लेना है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेना है, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से लेना है, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री से लेना है। जवाब तो लेना पड़ेगा और जवाब लेने का हमारा राइट्स है। भाई कोरोना काल के अंदर जब कोई मेडिसिन कोई दवाई नहीं थी, ना WHO के पास थी, ना भारत सरकार के पास थी, तो एडमिट करने का राइट्स डॉक्टरों को किसने दिया, आदेश किसने दिया? जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। हमें जवाब जब तक भारत सरकार नहीं देगी, हम इसी रोडों पर, दिल्ली के रोडों पर आके जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे कि जाग जाओ दिल्ली की जनता एवं भारत की जनता। वो समय आ गया है। अभी कोरोना काल में लोगों की हत्या मृत्यु हुई है, और अगर कोई और वायरस आ गया तो ये जो अभी हुआ है ये सबके साथ होगा। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें आप भी हो सकते हैं मीडिया महोदय। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष जी है डॉक्टर SR सरन जी, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है हत्या, मतलब ये मौत को हत्या करार दे रहे हैं। जो कोरोना में जो भी मौतें हुई है देश में, भारत में, उसको ये मौत नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। हत्या किसने किया और ये ऐसा शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहली बात यह कि आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, वीरपाल उर्फ बॉबी ने, शोधकर्ता ने, हमारे ने जो संघर्ष किया, और इन्होंने अपने हित के लिए नहीं किया, गरीब जनता के हित के लिए किया। लेकिन वास्तविक जो है ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एवं मास्क के बारे में जो से इन्होंने RTI के माध्यम से जो पूछा था कि भाई हमें कोई ये तो बताया कि आपको आदेश किसने दिया मास्क के लिए, तो RTI के माध्यम से सभी राज्यों ने, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी उत्तर प्रदेश के प्लस पूरे अदर स्टेट के सभी लोग, प्रधानमंत्री, WHO, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और अदर्स डॉक्टरों ने ये जवाब जो है इनको गोल मोल मटोर कर दिया, लेकिन सही जवाब इनको नहीं दिया। जब इनको सही जवाब नहीं आया तब इन्होंने ये कहा कि हमारे गरीबों की जनता जो कोरोना वायरस से जो मारी हुई है वो मरी नहीं, अप्रत्याशित नहीं हुई। शरण जी, सही जवाब किसने नहीं दिया? केंद्र सरकार ने नहीं दिया या फिर राज्य सरकार? राज्य सरकार दोनों ने नहीं दिया, दोनों ने सही जवाब नहीं दिया। कारण ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये मिली जुली दोनों एक ही हैं। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उनको टाल दिया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब इन्होंने RTI के माध्यम से कई बार रिमाइंडर भी दिए, सारे लेटर दिए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, अदर राज्य सरकारों ने, अदर स्टेट के डॉक्टरों ने, WHO ने, किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके माध्यम से तब इन्होंने जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान छेड़ा है। मैंने इनको आश्वासन दिया, संकल्प दिलाया कि सड़कों पे उतर करके राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जो है गरीबों की जो हत्या हुई है, वास्तविक गरीबों की जो हत्या हुई है, उसके लिए हक दिलाएंगे। क्यों? एक सवाल और हम इसी में से लेना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर लगा रखा है जो मास्क लगाने का आदेश और ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आप मास्क के भी विरोध में हैं?
हम मास्क के विरोध में हैं। कई बड़े बड़े डॉक्टर, प्रधानमंत्री जी खुद, मुख्यमंत्री जी खुद, गृह मंत्री ले लीजिए या फिर तमाम जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं जो मास्क लगाते थे इसलिए जो मृत्यु दर थी वो थोड़ा कम हुई है। भाई आप लोग उसी के खिलाफ हैं? देखो, मैं इसलिए खिलाफ हूँ, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है मोदी के भक्त हैं। मुझे ये बिल्कुल दिखाई दे रहा, साबित हो रहा है कि मोदी के भक्त हैं। कारण ये है कि अगर मोदी जी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो हमारे देश की जनता नहीं लगाएगी। ये एक सिर्फ उनका ढोंग था, ये उनके लिए साजिश थी कि गरीबों की बच्चों को लाइफ खराब कर देंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई लाइफ किया जा रहा है। हर डिसीजन, कभी मेट्रो में, जनता के लिए उन्होंने कर्फ्यू लगाया था, वो तो ये सोच रहे थे जो ताकि जनता मतलब इस जो स्थिति आई थी, जो आपातकाल की तरह जो स्थिति आई थी, इस स्थिति से निपटा जा सके। ये मतलब ये प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। वीरपाल और बॉबी ने 19/4/2021 को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि आप लोग होशियार हो जाओ, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे ये कोरोना वायरस जो कह रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो डॉक्टरों ने मरीजों को क्यों भर्ती किया, और जब दवाई नहीं थी कोरोना को भर्ती मरीजों को क्यों किया। लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिली जुली हुई है और बाहर से जो मुआवजा मिला हुआ है, एक कोरोना कैंडिडेट के पीछे 4 लाख का मुआवजा है। ये डेटा किसने दिया आपको? मेरे पास, हमारे पास डाटा है। ये WHO के द्वारा हमने RTI के माध्यम से मैंने मंगाया है। ये राजस्व विभाग का ये डाटा है कि हकीकत में एक कोरोना बॉडी के पर 4 लाख रुपया है। तो मुझे ये संशय पैदा हुआ कि इतने लोग, पूरी देश की जनता मरी, लेकिन राज्य सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अदर राज्य सरकार हो, लेकिन कोरोना के मरे हुए किसी व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को किसी ने न मुआवजा दिया न उनका 4 लाख रुपया। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है इन दोनों ने मिलकर के जनता को जबरदस्ती हत्या की है। किन दोनों ने? भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने। इसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अदर स्टेट में जाऊंगा, जहां से हमें जनता को न्याय दिला के हटेंगे। ठीक है, और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार जो जिस तरीके से अब देश में जो ये मास्क फ्री कर दिया गया है, जो जनता जो है अब मास्क ना लगाए, इस तरीके का जो अल्टीमेट अब कई तरीके की जो सरकार है उन्होंने जो इस पे लागू कर दिया है। लेकिन इससे पहले जब कोरोना अपने पीक पर था तो सबने कहा था, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने इस तरीके की बातें कह रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार तो लगातार यही कह रही थी ना, जो मास्क लगाए उससे अब मतलब बचाव होगा, उससे लोग जो अधिक संख्या में जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो कम होगा, तो ये अच्छी बात थी ना। हम मास्क के बारे में बात बताएंगे। पहले तो सरकार ने नोटबंदी किया, नोटबंदी में लोगों को कमर तोड़ दिया है। इन लोगों को, आम जनता को एकदम गरीबी तंग आ गए। इसके बाद बोला कि आतंकवाद खत्म कर दें, आतंकवाद तो खत्म हुआ ही नहीं। इसके बाद कोरोना घोषित कर दिया। अब कोरोना में लोग, कितने लोग मरे, मास्क लगाओ नहीं तो मर जाओगे, ये हो जाएगा। डॉक्टर लोगों ने मास्क लगवाना शुरू कर दिया। रोडों पे 1000 रुपये पेनल्टी लगा दी गई कि 1000 रुपये पेनल्टी, जो मास्क नहीं लगाता 1000 रुपये पेनल्टी लगाओ, 500 रुपये पेनल्टी लगाओ। पुलिस इतना परेशान करी गरीबों को, इतना परेशान करी। अमीर आदमी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो गाड़ी में आता है, लेकिन गरीब आदमी जनता इतनी मरी है उसमें। कोरोना महामारी वायरस बता करके ये सरकार जो है सबको मारा है। कौन सरकार? भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार, सभी मिल करके जो गरीबों को हत्या किया है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं एक सवाल लेता हूँ, शुरुआत में जिस तरीके से आपने GST का चर्चा किया, उन्होंने कहा था जो व्यापारी समझ नहीं पाए हैं। हाँ, GST के बारे में तो व्यापारी समझ नहीं पाए, खूब समझे हैं, सरकार नहीं समझ पाई है। बस GST लगा करके भाई पैसे आने दो और हम जो है गरीबों को अच्छा रोजगार देंगे। जो छोटे व्यापारी हैं उस पर मतलब कहने का कहर टूटा, बिल्कुल बर्बाद हो गए छोटे व्यापारी, कारोबार बंद हो गया। कहाँ कारोबार है, कहाँ गरीब परेशान है, सारे गरीब परेशान है। कोई काम हो रहा है? कुछ भी नहीं। रोडों घूम रहे हैं बेचारे, BA पास MA पास कर करके, कहते हैं भैया हमें तो नौकरी है ही नहीं। तो क्या किया सरकार ने? आप लोगों के पास फिर से हम लौटेंगे, लेकिन सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिकरण है। हरिकरण जी, जरा ये बताइए, जो जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर अभी उतरे हुए हैं, सरकार तो अब कहने के मास्क फ्री तो कर ही दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस समय में कोरोना अपने पीक पर था तो उस समय में मास्क लगाना गलत था या सही था?
देखो कोरोना के बारे में अगर देखा जाए तो पहली बात तो जब तक ये मास्क सही था या गलत था, ये मेरे हिसाब से तो गलत था। कैसे गलत था? उससे लोगों की जान बच रही। गलत इसलिए था कि आपको ये पता होगा कि थोड़ी देर अगर मास्क लगा लो तो सांस फूलने लगती है, उसके लिए कोई ठोस हो रखना चाहिए था। और पहली बात तो अभी ये नहीं पता था कि मास्क लगाने से पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा। आपको पता था मास्क लगा लो कोरोना खत्म हो गया? हमारे यहाँ मास्क लगाने के बाद भी कोरोना हो गया था। बल्कि क्या कहते हैं, मास्क लगाने से अभी ये 95 वाला जो मास्क आया था उसको लगा लो, ऐसे ऐसे मेरे बगल में था एक, लगाया ऐसे ऐसे उसके होने लगी। तो इसका मतलब मास्क लगाने से भी कोरोना का कोई इलाज नहीं। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, अभी भी बड़े बड़े संस्थान चल जाए, वो एम्स हो, सफदरजंग हो, या फिर और भी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, उसमें अभी भी कहता है गेट से अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको बिना मास्क का एंट्री है ही नहीं। भाई उनके पास उनको जो एडवाइजरी दी जाती है वो फॉलो करते हैं। अभी वीरपाल जी ने इस पे स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिख करके भेजा है कि आप बताइए मास्क का कैसे वो किया, मास्क आपने कैसे करवाया। ठीक है, उनके पास जवाब नहीं आया। अगर इन्होंने जब कोरोना वायरस आया था उसी समय ये देखिए भारत के सभी डॉक्टर पीछे हट गए। उपराष्ट्रपति को भेजा गया, वायरस के बारे में पूछा, उसके लिए पीछे हट गए। मास्क लगाने का आदेश किसने दिया? मेट्रो के जो डायरेक्टर उनसे पूछा, ठीक है, डीटीसी से पूछा, परिवहन मंत्री से पूछा, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जनता के पास समय नहीं जवाब मांगने का। तो कोई ना कोई तो जवाब मांगेगा ना, कोई ना कोई तो आगे आएगा, जैसे मैं आया हूँ।